राधा जो शादी के जोड़े में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो आसमान से कोई परी उतरी हो। और उसका पति उसके पास आता है और जब कुछ देर हो जाता है तब उससे बोलता है, तुम क्या किन्नर हो? वो इसकी बात सुनकर चौंक उठती है। दरअसल एक कहानी है एक राधा नाम की लड़की की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से होती है, जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सफेद चिट्ठी रंग, भोली भोली आंखें, इतनी प्यारी लड़की थी। लेकिन भगवान ने जितनी खूबसूरती थी बस एक कमी दे दी थी कि उसको गूंगी बना दिया था। वो कुछ बोल नहीं पाती है। उसके पास एक बहन थी, वो नॉर्मल थी। वो इसकी एक और छोटी बहन होती है। अब इसकी माँ जो होती है, इसको शादी की चिंता होती है कि मेरी बेटी गूंगी है, अब इससे शादी कौन करेगा? कोई नॉर्मल इंसान तो शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना बड़ा पैर था कि कोई उससे शादी करने के लिए उसकी खूबसूरती देखकर तो तैयार हो जाता। जब उसको ये पता चलता कि वो गूंगी है तो लोग पीछे हट जा रहे थे। तभी इसको माँ के एक रिश्ता आता है, जो पता चलता है जो लड़का है वो पैर से लंगड़ा है, लेकिन वो जो सिलाई का कार्य करके अपना जीविका चला रहा था, तो उसको ऐसा लगता है कि चलो लंगड़ा है तो क्या हुआ, कुछ काम तो करता है, मेरी बेटी को खुश रखेगा, और वो उससे शादी फिक्स कर देती है। अब राधा की शादी जो होती है, उस जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है, उससे कर दी जाती है। अब ये दोनों में एक एक पैर तो भगवान दिए ही रहते हैं। ये पैर से लंगड़ा होता है और वो मुंह से गूंगी होती है। जब वो दुल्हन की सेज पर कमरे में बैठी होती है और जब राहुल कमरे में आता है और उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, मानो कोई परी बैठी हो। वो उसको देखता है और बोलता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, बस तुम्हें भगवान ने एक कमी दे दी है। उसके दिल में एक मलाल होता है कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ काश वो सबका जवाब देती, और उसको देखता रहता है। जब ये दोनों 2:30 बजते हैं, इसका पति झटके से उठता है और बोलता है, क्या तुम किन्नर हो? अब वो ये बात सुनती है, कुछ बोल तो पाती नहीं है, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब ये लड़का होता है कमरे में गुस्से से बाहर निकल जाता है। जब सुबह होती है तो अपने माता पिता और भी जितने घर में शादी में रिश्तेदार आए थे, सबको इस बात की पता चल जाती है। वो लड़का सबसे ये बात बता देता है कि दरअसल ये जो लड़की है ये किन्नर है। अब सभी औरतें आती उसको देखती, वो कुछ तो सफाई में बोल नहीं पा रही थी, और सभी उसको बस देखती और बोलती, तुम्हारे माँ बाप ने धोखा किया है, पहले तो तुम गूंगी, ऊपर से तुम किन्नर, हमारे बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा धोखा हुआ है। अब वो जो लड़की थी रो रही थी। पूरे गांव में इस बात की चर्चा फैल चुकी थी कि उसकी शादी एक किन्नर लड़की से करा दी गई है। सबको तो पहले से ही पता था कि गूंगी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो किन्नर है। अब ये बात फोन पे उसके माता पिता को बात पता चलती है। जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी की बेइज्जती कर दी जा रही है, वहां पे बेइज्जती की जा रही है, तो उसकी माँ जो होती है वो इसके ससुराल आती है और इसके माँ बाप से बोलती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, तो इसका क्या मतलब है कि आप लोग उसके ऊपर कुछ भी लांछन लगाएंगे? मेरी बेटी बिल्कुल भी किन्नर नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में ले जाकर उसका चेकअप करवा कर पता कर सकते हैं। आप लोग एक गूंगी लड़की के साथ इतना बदसलूकी किए हैं, मैं अब एक पल भी अपनी बेटी को आप लोगों के पास नहीं छोड़ूंगी। और उसकी माँ जो होती है अपनी बेटी को अपने साथ मायके लेके चली जाती है। अब ये जो लड़का होता है ये पश्चाताप कर रहा था कि मैंने ही कोई गलती कर दी, या मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो किन्नर है। अब वो सोचने लगता है। दरअसल वो अपने ससुराल जाता है और अपनी सास से बोलता है, मुझे इसके साथ रहना है, लेकिन आप लोग इस हॉस्पिटल में लाकर मुझे प्रूफ दिखाइए कि ये किन्नर नहीं है। हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एक जो महिला डॉक्टर होती है चेकअप करती है और बताती है ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, ये किन्नर नहीं है। अब ये जो लड़का होता है बहुत माफी मांगता है इसके माता पिता से और बहुत ही सम्मान के साथ उसके अपने घर लाता है। लेकिन वो जो लड़की होती है अपनी पहले की जो बदनामी जो उसके साथ उसके घर की महिलाएं की थी, उससे ताना दी थी, वो अंदर से डरी थी। इशारों में बताती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके माता पिता उसको प्यार से समझाते हैं और बोलते हैं, बेटा जाओ, पहले तुमको अब ऐसा कुछ नहीं है, तुम जा सकती हो। उसको बहुत ही प्यार से लाड प्यार से उसको फिर उसके घर लेके जाते हैं। अब दरअसल गांव में तो पहले से ही बातें फैली हुई थी। अब वो जो लड़का है अब लेकर आता है तो गांव में फिर बातें फैलती है कि अब वो किन्नर के साथ ही अपनी जिंदगी जीने चाह रहा है। वो फिर से उस लड़की को लेके आया है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, किसी को यकीन नहीं होता है कि वो किन्नर नहीं है। अब वो तो बोल तो कुछ नहीं पाती। अब इसके सास जो होती है, दो नंदे होती हैं, इसके साथ हैवानों जैसी बर्ताव करती हैं, क्योंकि वो बोल तो पाती नहीं, पूरे दिन काम करवाती और वो नौकरानी की तरह पूरा काम करती, और थक हार कर बेचारी जब उसको कोई तकलीफ होता तो वो आंखों के आंसुओं के द्वारा बाहर निकल रहा था। कुछ दिन समय बीत जाता है और जब 3 महीने का समय बीत जाता है, एक दिन वो जो होती है लड़की राधा, वो बेहोश होकर घर के अंदर गिर जाती है। घर वाले उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ये बात जब गांव में फैलती है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? एक बार लोग बोल रहे हैं कि किन्नर कोई कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है,
अब जो थे गाँव वाले उस लड़के को भला-बुरा करने कहने लगते हैं, उसके साथ उसको जितना हो सकता है उसको लोग बोलने लगते हैं कि एक लड़की की इज़्ज़त उछालने में इसने कोई कसर नहीं की और अब उस लड़के को लोग गलत बोलने लगते हैं। समय बीतता रहता है। अब वो बहुत ही प्यारी एक मासूम सी बेटी को जन्म देती है, जो उसकी बेटी होती है उसी की तरह खूबसूरत। लेकिन वो उसकी जो बेटी होती है, अब इन लोगों को डर होता है कि कहीं वो भी गूंगी ना हो। अब माता-पिता जो होते हैं इसी डर में रहते हैं कि कहीं वो बेटी भी तो न गूंगी नहीं ना है। लेकिन उनका व्यवहार जो था इसके साथ वही था बदसलूकियों वाला। ये गूंगी होने की वजह से वो लोग इसका साथ फ़ायदा उठाते हैं और इसके साथ गलत करते हैं। जब वो दुकान चला जाता है सिलाई करने के लिए इसका पति, तो उसके साथ वो लोग वही गलत हरकतें करने लगते हैं। ढेर सारे कपड़े धुलाते, बर्तन धुलवाते, पोछा लगवाते, मतलब उसके साथ पूरी नौकरों जयवाली व्यवहार करते हैं। समय बीतता जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का जो होता है उसका 6 ही महीने का होता है, तब तक वो फिर से गर्भवती हो जाती है और घर में उसकी जो सासू माँ है सबसे यही बोलते हैं कि अब जो है फिर से खुशियाँ हमारे घर में आने वाली हैं। इस बार उसको फिर एक बेटी होती है। अब घर वाले जो होते हैं, अब इसको और भी ज़्यादा इसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं क्योंकि ये 2 बेटियों को जन्म दे चुकी थी। अब उन लोगों को ये लग रहा था पहले तो ये गूँगी, ऊपर से इस 2-2 बेटियों को जन्म दे रही है और इसके पति को तो इससे इतना शिकायत राधा से नहीं रहती थी, लेकिन इसके सास-ससुर और ननद को बहुत ज़्यादा थी। जो ननद थी और उसको मारती भी जब इसका पति घर पे नहीं रहता और इसके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं। अब ये जो थी कोई भी उसको देखता तो मुस्कुराती, ऐसा माह बीतता गया। आखिर उसके पास 3 बेटियाँ हो चुकी थीं। अब इसके माता-पिता डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अब इसके अपने पास रखना ही नहीं है। अब वो अपने बेटे को पूरे कान भरते हैं और बोलते हैं, "देखो, ये तुम्हें बेटियाँ ही देती रहेगी और तुम्हारी ज़िंदगी और भी नरक बन जाएगी। तुमको इसको छोड़ना पड़ेगा।" अब वो जो लड़का होता है बोलता है, "नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसे कभी भी छोड़ नहीं सकता।" जब माता-पिता अपने बेटे के सामने सारी बातें बोलते हैं, जब उनकी दाल नहीं गलती है, तो अपने में प्लान बनाने लगते हैं। एक दिन जो वो राधा होती है, सोने जाती है तभी इसकी सास इसके पास आती है और बोलती है, "ये दूध है, आज पी लो।" वो इशारे में बोलती है कि मतलब उसको समझ में नहीं आता कि आज ऐसा क्या हो रहा है कि जो मुझे दूध पिलाया जा रहा है। वो बोलती है, "दूध पी लो, तुम्हारे ये बहुत कमज़ोरी हो गई है, अब तुम्हें डेली दूध पीना है।" वो उसको वो बेहोशी की दवा मिला दिए होते हैं, वो दूध पी लेती है। अब वो पूरी बेहोश हो चुकी होती है। इसका पति जब घर पे आता है, देखता है इसकी पत्नी पहले ही सो चुकी है, कमरे में आता है और देखता है ये पहले से ही सो चुकी है, तो सोचता है थकी है, सो रही है तो जगाता नहीं है। अब वो भी बगल में ही सो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसे अपनी पत्नी को अपने बगल में नहीं पाता है। वो हैरान हो जाता है और अपनी माँ से बोलता है, "माँ, राधा कहाँ है? तुमने कहीं देखा है?" तब इसकी माँ बोलती है, "मुझे क्या मालूम, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ दिमाग से भी मुझे वो सही नहीं लगती है।" अब वो जो लड़का होता है वो मानने को तैयार नहीं होता कि मेरी पत्नी घर से चली जा चुकी होगी। वो सोचता है कि आखिर इतने साल वो आराम से रह रही थी, आखिर क्या आज हो गया कि वो घर से निकल गई। उसे बिल्कुल भी इन बातों का पता नहीं रहता है और ये लोग उस लड़की को एक दलाल के हाथों बेच दिए थे, जो उसको ले जाकर दिल्ली में एक कोठे पे बेच देते हैं। अब ये बात उसके मायके वालों को भी पहुँचा देते हैं कि तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है। उसके माता-पिता कंप्लेन करते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती कि वो घर से भाग जाए और बहुत ज़्यादा उसकी को ढूँढते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसका कहीं दूर-दूर तक पता नहीं था। अब ये जो लड़का होता है एक दिन काम से जल्दी घर वापस आ जाता है, तभी इसको कमरे से हँसी की आवाज़ें आ रही थी। जब वो कमरे में झाँक कर देखता है तो इसकी माँ और इसकी बहनें और बातें कर रही थी। अच्छा हुआ हमने उस गूंगे को रास्ते से ही हटा दिया। अब वो हमारे घर से दूर जा चुकी है। अब इसकी जो 3 बेटियां हैं ये हमारे सर पे बैठी हुई है। अब इन लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। अब ये जो सुनता है तो इसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये सोचता है मेरी माँ और मेरी बहनों ने मिलकर कुछ किया है। अब वो कमरे में दाखिल होता है तो इसकी माँ इसका चेहरा देखती बोलती, "कब आए बेटे?" वो बोलती है, "जब आप लोग अच्छी-अच्छी बातें कर रही थी तभी मैं आया और मैंने सारी बातें सुन ली है। आप लोग बताएँगे कि मैं पुलिस को बुलाऊँ?" उसकी माँ अपने बेटे का ये चेहरा देखकर सकपका जाती है। बोलती है, "हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी पत्नी को उससे परेशान हो चुकी थी। वो इतनी बेटियों को जन्म दे रही थी, इसलिए हमने उसको एक दलाल के हाथे बेच दिया है।" अब वो उसके जो लड़का होता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर इन्होंने मेरी पत्नी के साथ इतना घिनौना काम किया, वो भी एक गूंगी लड़की थी जो एकदम भोली। अब वो जो होता है बोलता है, "आप उस दलाल का नाम बताओगी?" अब उसकी जो माँ होती है डरते डरते उस दलाल का नाम बताती है। पुलिस को एक बताता है सारी बातें अपनी माँ का और पुलिस जब सख्ती से उस दलाल के पास जाती है पूछताछ करती है तो बताता है कि मैंने दिल्ली में एक कोठे पे बेच दिया है और पुलिस वहां जाती है तो वो अपनी वहीं कोठे पे मिल जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा इस समय खराब हो चुकी थी।
उसके जो कपड़े थे एकदम तर-बितर थे, वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसका इलाज करवाता है। जब वो ठीक हो जाती है, तो अब वो अपनी पत्नी के साथ एक शहर में अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और अपनी तीनों बेटियों को लेकर काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।